हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन जो कि बेस्ड है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे। और ये क्वेश्चन मैंने प्री बोर्ड के पेपर में से लिया है जो कि 18 दिसंबर 2023 को हुआ है। और ये क्वेश्चन नंबर 34 है जो कि 5 नंबर का आया है। ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है द बॉयलर आर यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू स्टोर वाटर देन यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम। मतलब एक थर्मल बॉयलर है, ठीक है ना। उसके बाद इसने बोला है वन सच बॉयलर कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट इन मिडल एंड टू हेमिस्फेरिकल पार्ट्स एट इट्स बोथ एंड। जो बॉयलर है वो हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप का हैगा मिडल में, और टू हेमिस्फेरिकल पार्ट्स इसके दोनों एंड में, जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है। उसके बाद इसने बोला है द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 7 मीटर, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 7/2। इसका जो रेडियस है 7/2 मीटर है। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर। ऑल्सो फाइंड द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट टू द वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल पार्ट। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। ठीक है, जब इसे स्टार्ट करते हैं, ये डायग्राम हम लोग यहाँ बना लेते हैं। एक तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप है बीच में मिडल में, ठीक है, और इसके दोनों तरफ एक एक हेमिस्फीयर है। अब इसने डायमेंशन में हाइट दे दिया इसका 7 मीटर, और ये रेडियस इसका दे दिया है 7/2 मीटर। ठीक है, तो जो गिवन उसे लिखते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर इज 7 मीटर, जिसको एस से डिनोट किया है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल आर इज 7/2 मीटर, और रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर ये भी हमारी स्मॉल आर है, मतलब 7/2 मीटर है। ठीक है, अब सबसे पहले इसने बोला था कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या लिख लेगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस का ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और यहाँ नीचे भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है जी, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा होता है 2πRH प्लस का 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πR²। ठीक है जी, अब ये आ जाएगा 2πRH प्लस का 4πR²। यहाँ से हमारा 2π और R कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया H प्लस का 2R। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करेंगे, R हमारे पास आ गया 7/2, इंटू में H की वैल्यू 7 प्लस का 2R की वैल्यू 7/2। इससे कैंसिल आउट, 7 से 7, 2 से 2, एरिया इज इक्वल टू आ गया 22 इंटू में 7 और 7 14। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 308 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो इसका सरफेस एरिया है बॉयलर का, वो हमारे पास कितना आ गया 308 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है वॉल्यूम ऑफ बॉयलर। तो इसका जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम V, वो हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस का 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला पुट करेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πR²H प्लस का 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πR³। ठीक है, 2 इंटू में 2 हो गया 4, यह आ गया πR²H प्लस का 4/3 πR³
फिर यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा एच प्लस का 4r/3। ठीक है जी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। पाई 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2, एच की वैल्यू हो गई आपकी 7 प्लस का 4/3, आर की वैल्यू 7/2। 2 से 2 कैंसिल आउट आ गया 2, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से ये आ गया 11, तो ये आ गया आपके पास 11 इंटू में 7/2। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू में 7 हो गया 14 और नीचे बच गया 3, 3 कैंसिल होने के आएगा 7 या 21, 21 और आपके पास 14 हो गया 35/3। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 449.166 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। ठीक है जी। अब उसके बाद इसने क्या बोला है कि ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम सिलेंड्रिकल पार्ट टू द वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर। ठीक है जी। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम हेमिस्फेयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से यहाँ पे 2r कैंसिल आउट, तो ये आपके पास आ गया 2/3 ऊपर जाएगा तो 3/2 इंटू में h अपॉन में r। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 3/2, h की वैल्यू 7 है और r की वैल्यू 7/2 है, 2 से 2 कट गया, 7 से 7, तो ये आ गया 3। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशियो वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 3:1 आ गया। ठीक है, तो ये इसका लास्ट पार्ट भी हो गया। ठीक है।